साथियों, आज सत्ता में जो बैठे हैं कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह कहे थे कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे पर काले अंग्रेज आएंगे। और नीतियां जो लागू यहां हो रहे, जिस तरीके से संघर्ष हमको करना पड़ रहा है, खास करके पिछले 10 सालों में, लोग उसको कहते हैं ये दूसरा आजादी का संघर्ष है। क्यों इस देश का हर संपत्ति को कॉर्पोरेट घरानों को बेचने का साजिश रच के बैठे हैं ये जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहते हैं। साथियों, इनको करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब हमारे देश के किसान मजदूर एकजुटता के साथ कानून ले आए थे और मजदूर वर्ग का हर हक बोलने वाला 4 रिपोर्ट जो ले आए थे, तो दिल्ली के बॉर्डरों पर लाखों लोग, मजदूर, किसान, बच्चे, बुजुर्ग जो आंदोलन किए, 380 दिन चला। उस आंदोलन में भीषण गर्मी, ठंड, बारिश के बावजूद हम लोग 1 इंच पीछे नहीं हटे। हमारे 736 साथी शहीद हुए उस आंदोलन में। उसके बाद ये जो अपने आप को 56 इंच के प्रधानमंत्री कहते हैं, घुटना टेक के, माफी मांग के ये 3 काले कानून वापस लेना पड़ा और 4 लेबर कोड भी अभी तक लागू करने का हिम्मत नहीं हुआ। साथियों, आपका जो संघर्ष आज अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स के आंखों में आंसू होंगे, उनके परिवार के जन के आंखों में आंसू होंगे, कल किसानों के और अन्य उपभोक्ता जो है उनके आंखों में भी आंसू आने वाले हैं। उनका जिंदगी भी अंधेरा में धकेला जाने वाला है। साथियों, ये जो निजीकरण का दौर है, बहुत लंबा समय से हमारे देश में जब से वाली आर्थिक नीतियां लागू हुआ है, तब से कोशिश रहा है कि चंद सेक्टर जो है ये सही नहीं चल रहा, ये ठीक नहीं है, ये बीमारू है, बोल के कॉर्पोरेट घराने को मुंह मांगे दाम में बेचने का एक कोशिश। पर आज वो नहीं हो रहा है। चंडीगढ़ में जो पावर सेक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, 1 साल का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, लगभग 200-250 करोड़ का मुनाफा है। इसको जब बेचने का बात आती है, जो टेंडर लगता है, बेस प्राइस 174 करोड़ के आसपास रखते हैं। लूट बचा के रखे हैं, लुटेरों के साथ खड़ा हुआ एक सरकार है। साथियों, हमारे बुजुर्ग साथी आदरणीय दुबे जी यहां बात रखे, टॉरेंट का बात रखे। टॉरेंट का बात जो है, इनका एक कोशिश रहा है, जहां जहां राज्य सरकार है, जहां बड़े पैमाने में आंदोलन खड़े हुए, ये सोचे चलो हम राज्यों में नहीं करते, पहले यूनियन टेरिटरी में करते। आप टॉरेंट को पूरा दामन दीव पूरा देंगे टॉरेंट को। टॉरेंट का मुनाफा पिछले साल का अगर देखेंगे 371% उसका बढ़ोतरी हुआ है और उपभोक्ताओं के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप जब बिजली रथ लेके जा रहे हैं, हमारे गांव के किसान, गरीब, मजदूर, उनको समझाने का जरूरत है कि आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर आने वाले हैं। मोदी का साजिश है, इन डबल इंजन सरकारों का साजिश है कि स्मार्ट मीटर होगा। स्मार्ट मीटर एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश का विजयनगरम जिला में लागू किया। हमारे किसान को जो एक 3 HP मोटर लगा रहा है, उसको एक महीने में 7,000 से 10,000 का बिल आ रहे। अभी वो सरकार कह रही है आपको भरना नहीं है। सरकार आपको
सिर्फ एक धोखा है। ये बात हमारे किसान को अगर समझा सकते हैं, आप जो समझा सकते हैं, मैं मानता हूँ हम लोग जो समझा सकते हैं उससे बेहतर आप समझा सकते हैं। और तब इसको आंदोलन आपका है, ये सिर्फ आपका आंदोलन नहीं बन के रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका लड़ाई आप नहीं लड़ रहे। हमें कोई गलतफहमी नहीं है, ये आपका तनख्वाह बचाने का, आपका पोस्ट बचाने का लड़ाई नहीं है। ये पूरा देश का जनता, देश का जो बिजली के उपभोक्ता है, खास करके गरीब मजदूर और किसान, उनके हकों का भी जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ आपका लड़ाई है। तो साथियों, ये लड़ाई हम मानते हैं कि ये सिर्फ बिजली कर्मचारियों का, बिजली डिपार्टमेंट के जो साथी है उनका सिर्फ लड़ाई नहीं है। जितना आपका ये लड़ाई है उतना ही ये लड़ाई हमारा भी लड़ाई है। साथियों, बहुत मिसाल इस देश और दुनिया में है जहां निजीकरण हुआ है। जो सबसे बड़ा पूंजीवादी देश है अमेरिका, वहां पे कुछ साल पहले कैलिफोर्निया नाम का जो शहर में एक बहुत बड़ा बिजली का संकट हुआ, पूरा का पूरा एकाधिकार कुछ कंपनियों को मिला। जैसे यहाँ एमिनेंट को देने का साजिश है, जैसे दामन दीव में टॉरेंट को दिया गया है, जैसे कहीं गोयल का, कहीं अदानी को दिया जा रहा है, तो क्या हो, उनका एकाधिकार होता है, वो दाम निर्णय करते हैं। और वहाँ का जो दुनिया भर का मानते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे मजबूत सरकार है, वो भी उनके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि इनको सिर्फ मुनाफा कमाना उनका मकसद है। साथियों, ये लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस लड़ाई में आपके साथ हैं। और जो उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में जिस तरीके से संघर्ष आप लोग किए हैं, जीत आपका होगा। और जो हमारे बुजुर्ग पहले संत कबीरदास जी जो बोले, पुरजा पुरजा पट मरे कभी नहीं छोड़े छेद, उस तरीके का संघर्ष हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई संदेह हमारा नहीं है। इतना कहते हुए फिर एक बार आप सभी का मैं सलाम करते हुए अपना बात खत्म करना चाहता हूँ एक नारे से, मजदूर किसान